जगत में व्याप्त एवं प्रत्यक्ष दृष्टा, मेरी दिव्य दृष्टि से जगत का कोई भी परमाणु अछूता नहीं। नृत्य गान के स्वरों से झंकृत इंद्र सभा के बाहर कामदेव देवर्षि नारद पर अपने बाणों का प्रहार करने को प्रस्तुत होते हैं, किंतु नारायण भक्त नारद कामदेव को रीति नीति के प्रसंग में भ्रमित कर काम बाण को संध्या जैसी सुपात्र के लिए उपयोग करने की मंत्रणा देकर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करने में सफल होते हैं। बाण से आहत संध्या काम पीड़ित और भ्रमित होकर भटकने लगती है। सम्मुख आए हर प्राणी को काम की दृष्टि से देखती हुई वो ब्रह्मा के समक्ष आती है। ब्रह्मा भी भावावेश में संध्या की ओर आकर्षित होते हैं। शिव जी नेत्र खोलकर स्थिति का भान करते हैं और ब्रह्मा को इस कुकृत्य व अनुचित आचरण के लिए प्रताड़ित करते हैं। यद्यपि यह अप्रिय घटना कामदेव के कारण ही घटित हुई, पर संध्या इससे प्रभावित होकर आत्मग्लानि की अग्नि में जलते हुए आत्महत्या तक करने के लिए तत्पर हो गई। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी संध्या को इस मानसिक पीड़ा से उबारने के लिए वशिष्ठ को प्रेरित करते हैं कि वे संध्या को शिव साधना के द्वारा मुक्ति का मार्ग बताएं। देवी संध्या, मैं वशिष्ठ ऋषि हूं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हारे क्रोध शोभ शमन के निमित्त भेजा। जब मेरे इष्ट देव शिव शंकर जी मुझसे कुपित हो गए हैं, तो मेरे इस जीवन का अर्थ ही क्या है? क्रोध शोभ शमन के उपरांत भी मेरे होने का क्या प्रयोजन? तुम्हारी प्रश्न पहली में ही तुम्हारा उत्तर भी है, अर्थात इष्ट देव शिव शंकर जी का कोप यदि तुम्हारा दुख है तो उन्हीं की प्रशंसा से तुम्हारा सुख भी हो सकता है। उनके कोप को शांत करने के लिए मुझे क्या करना होगा? देवादिदेव शिव शंकर जी की तपस्या। शिव शंकर जी अकेले ही धर्म अर्थ काम मोक्ष के अधिकारण हैं, अधिष्ठा है, अद्वितीय है, पुरुषोत्तम है। उनसे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप तब तक करती रहो जब तक शिव जी स्वयं प्रकट होकर तुम्हारा उद्धार करने के लिए बाध्य न हो जाए। मैं अवश्य करूंगी। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर तुम देवादिदेव शिव शंकर जी का चिंतन करो कि वो तुमसे प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट फल। अग्नि से प्रकट होने की धृष्टता तुमने कैसे की? क्यों की? क्या प्रयोजन है तुम्हारा? उत्तर दो। मैं आपकी पुत्री हूँ पितृवर, आपके आशीर्वाद की आकांक्षिणी हूँ। धर्म, नीति, मर्यादा और व्यवहार के नाते मैं तुम्हारे प्रणाम और चरण स्पर्श के लिए तुम्हें दीर्घायु और सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद तो दे सकता हूँ, किंतु अकारण पितृत्व का अधिकार नहीं दे सकता। भला तुम मेरी पुत्री और मैं तुम्हारा पिता कैसे हुआ? भगवान शिव की अनुकंपा और कृपा के कारण ही यह संबंध स्थापित हुआ है पितृश्रेष्ठ। कल्याणी, बार बार मुझे पिता संबोधित कर क्या तुम मेरे पितृ भाव की परीक्षा ले रही हो? आप त्रिकालदर्शी हैं। आपको इस सत्य का ज्ञान तो अवश्य होगा कि मैं कौन हूँ, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आपकी परीक्षा लेने की क्षमता मुझ में नहीं है। हाँ भागे, क्या तू हमारे ज्ञान और जप तप को चुनौती देने आई है? नहीं पितृवर, नहीं। पुत्री अपने पिता के प्रति ये दुष्टता कैसे कर सकती है? फिर वही प्रलाप, पुत्री पुत्री पुत्री। कब, कहाँ और कैसे प्रमाणित हुआ कि तुम मेरी पुत्री हो? दुर्भाग्य है मेरा कि अपने पिता के सम्मुख उनकी पुत्री होना मुझे प्रमाणित करना पड़ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? करो, किंतु मुझे पिता और स्वयं को पुत्री ना कहते हो। यदि मैं आपके तन से उत्पन्न होती
तो तनुजा कहलाती, यदि मन से उत्पन्न होती तो मानसी कहलाती। किंतु मैं आपके उस पुण्य से उत्पन्न हुई हूँ जो शिव की आराधना के प्रतिफल में आपका अधिकार है पितृवर। मैं तनुजा हूँ पितृवर। शिव आराधना के पुण्य से प्रतिफल में प्राप्त पुत्री को इतना कुछ ज्ञान है, और फल की प्राप्ति करने वाले पिता को इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। यह आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। यदि ये सत्य होता तो स्वयं शिव भगवान इसकी पुष्टि करते, स्वयं निर्णायक होते, किंतु ऐसा नहीं। अब ऐसा ही होगा। हे देवों के देव, मुझे उबारो, मेरी रक्षा करो। ऋषिवर की पुत्री बनाकर जो सम्मान आपने मुझे दिया, ऋषि के सम्मुख उसे स्वीकृति से प्रामाणिक करो। दया करो भोलेनाथ, कृपा करो। हे देवों के देव महादेव, मुझ पर दया करो, कृपा करो मुझ पर, मेरी सुनो, मुझ पर कृपा करो देव। हे महेश्वर, मुझे दर्शन दो। देवों के देव महादेव, मुझ पर कृपा करो। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करो। हे महेश्वर, मुझे दर्शन दो। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। मेरी सुनो, हे भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो, मुझ पर कृपा करो। हे देव, मुझे दर्शन दो। भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो। हे देवों के देव महेश्वर, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो देव। प्रफुल्ल प्रलिका तन्वंगी शुभाः सुरसिका क्रीडा संरतिः शोभावारिधिनि मूल्यमणि लावण्यलीलामयी शंछायाभाषिणी मृगदृगी भूयात् सदा मंगलम्।